अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुश आमदीद कहता है। 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर आपकी खिदमत में हाजिर है 5। और अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले क्वेश्चन 4 जो हैं वो फर्स्ट 4 वही कैटेगरी के हैं, उनमें हमें फर्स्ट टाइम ही बस स्क्वायर लेना पड़ता है, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाती है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है उनमें हमें 2 टाइम्स स्क्वायर लेना पड़ेगा और फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी। तो मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन शामिल हैं, वो तीनों के तीनों अब ये दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ज़रा देखिएगा, अब इस यहाँ पर हमें जो तीन यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, देखिए x+5 उसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसके रूट है, उसके बाद x+21 उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और फिर जो हमारे पास x+60 है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो अब हमने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर लेना है यहाँ पे, और फिर देखते हैं क्या बनता है। ज़रा देखिएगा कि अगर हम इस पर स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड, x+5 अंडर रूट में है और फिर x+21 भी अंडर रूट में है, तो ये x+60 इधर भी अंडर रूट, बोथ साइड हमने ले लिया स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है ये दो प्लस में वैल्यूज हैं, ये x+5 और x+21 दो हैं और उनके ऊपर जो है स्क्वायर है, तो फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले a+b होल स्क्वायर का फार्मूला बता चुका हूँ, उसी तहत इसको ओपन करेंगे। ये फर्स्ट का स्क्वायर x+5 अंडर रूट इसका स्क्वायर आएगा, और प्लस x+21 सेकंड का स्क्वायर आएगा, और +2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड, x+5 इंटू x+21 अंडर रूट। ये स्क्वायर ओपन हुआ है। उसके बाद आप इक्वल में लिखेंगे x+60। आपको पता है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, और x+60 हमारे पास यहाँ पर जो रिमेनिंग में है x+60 होगा। तो अब यहाँ पर भी इसी तरह x स्क्वायर रूट कैंसिल, x+5 हो गया। मैंने पहले क्वेश्चंस में आप लोगों को स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होता है बताया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, x+21 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, फिर प्लस। अब ये जो मल्टीपल कंडीशन में है, हम इन दोनों को ना, ये स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट, मल्टीपल कंडीशन में इनके अंदर जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये टर्म्स जो हम इनको मल्टीप्लाई कंडीशन में लिख लेंगे एक ही स्क्वायर रूट में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमारे पास ये रूल मौजूद है। तो इक्वल टू फिर हमारे पास x+60 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ पर अभी तक स्क्वायर रूट का जो है ना, फाइनली स्क्वायर रूट हमारे पास खत्म नहीं हुआ है। तो एक बार हम स्क्वायर ले चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन हम यहाँ पर बनाएंगे कि हम बाकी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू को एक साइड पे रखेंगे, तो फिर हमारे पास वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली कंडीशन बन जाएगी। कैसे, तो ये देखिएगा डियर, ये हमारे पास बनता है 2x, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वो प्लस और 21 जो है वो 26 बनता है, 2 अंडर रूट। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, x 21 से मल्टीप्लाई होकर 20x हो जाएगा। अब 5 से x मल्टीप्लाई होकर 5x, और 5 से 21 मल्टीप्लाई होकर ये 105 हो जाएगा, 105। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल में ये x+60 एज इट इज रहेगा। तो देखिएगा, हमने ना इन दोनों वैल्यूज को भी उठाकर उधर ले जाते हैं, ये 2 अंडर रूट x स्क्वायर, ये 21 और 5 26x आ गया, प्लस 105 इक्वल टू x, ये 2x जाके उधर माइनस में हो जाएगा, फिर ये 26 जो है वो भी माइनस में हो जाएगा उधर जाके, और प्लस का 60 हमारे पास। ये देखिएगा, पहले हमने x को लिखा, फिर ये 2x को उधर ले जाकर लिख दिया माइनस में, फिर 26 लिखा और प्लस ये 60 भी लिख दिया हमने। तो ये एक वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आप 2 को इसके साथ ही रखें क्योंकि आगे हमने स्क्वायर लेना है, तो वो 4 हो जाएगा। तो जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105
105 इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो है वो -x और 60 में से अगर हम ये 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास बनेगा वो बनेगा हमारे पास 4 और 3 34। अब 34 आएगा हमारे पास प्लस में आएगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेना है, सॉरी स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, फिर एक स्क्वायर। देखिए ये जो जजर है, जजर का साइन है, जो स्क्वायर रूट है, इसको हमने एलिमिनेट करने के लिए बोथ साइड हम स्क्वायर लेंगे। अब ये कंडीशन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए हैं, सेम उन्हीं तरह की कंडीशन बन चुकी है। तो आगे देखिएगा आप इधर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और चलिए मैं अलग अलग लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, और अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो आप इसको अगर ओपन करते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, प्लस का दरम्यान में साइन है, आप इसको ये जो माइनस है इसको x के साथ रख लें। उसके बाद 2 ये प्लस का साइन है, देर यहां पर देखेंगे ये प्लस का साइन है, तो प्लस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकंड, जी स्क्वायर ओपन हो गया। अब ये हमारे पास बनेगा 4, और ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, जी इधर से बनेगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 34 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो बनता है 1156, और प्लस माइनस 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं वो बनेगा 68x। जी तो स्टूडेंट, अब ये जो 4 मल्टीपल कंडीशन में हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 4x स्क्वायर, 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 द 24, और 4 2 द 8, और 2 जो कैरी है वो 10 हो जाएगा, 104x आ जाएगा। फिर प्लस 105 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस 1156 माइनस 68x बनेगा 68x। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। पहले हम रखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़, ये एक्स स्क्वायर जो है इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स की वैल्यूज़ रखेंगे 104x, और ये माइनस में 1156, यहाँ पर सॉरी ये हम लिखेंगे पहले, ये 68 को इधर लेकर आएंगे, प्लस में 68x हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस में 68 हो जाएगा। x की वैल्यूज इकट्ठी हो गई। उसके बाद देखिएगा जो कांस्टेंट है 420, और ये वैल्यू इधर आकर माइनस 1156 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तीनों के तीनों हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इधर आ गई हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। अब आप देखिएगा 4x ये हमारे पास बनता है 3x स्क्वायर बनता है। उसके बाद अगर हम ये इनको प्लस कर दें वो होगा 12 172x आ जाएगा, क्या बनेगा 172x आ जाएगा। उसके बाद हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर देखेंगे प्लस है ये माइनस है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करने से सॉरी आता है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 736 आ जाएगा और इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिजिट्स काफ़ी जो है ना बड़े आ रहे हैं, 172 है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी आसानी के लिए हम ज़रा इसको यहाँ पर लिख कर फिर अगेन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास a होगा,
और ये b की वैल्यू है और ये माइनस के साथ c की वैल्यू होगी। जी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में तमाम में सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, अब वेरिएबल x है तो x के लिहाज से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो आगे इनकी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो देखिएगा b हमारे पास आ जाएगा 172 प्लस माइनस अंडर रूट ये b का स्क्वायर 172 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 3 होगा और c हमारे पास माइनस 736 होगा। जी तो ओवर में हमारे पास 2a हमारे पास a3 है। जी अब यहां पर अब हमने इनको सॉल्व करना है जरा। ये आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो माइनस 172 से ये एज इट इज रहेगा, प्लस जो हमारे पास 172 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बनेगा 29, ये बनेगा 584। 172 का स्क्वायर 29584 बनेगा। तो उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 3 4 12 और 12 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 3 और हमारे पास बनेगा ये 2 जी प्लस में ओवर में हमारे पास 6 आ जाएगा। तो फाइनली देखिएगा माइनस 172 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम इनको सॉल्व अब ये दोनों वैल्यूज जब प्लस होंगी तो बनेगा 3 8 1 ये 4 1 6 4 1 6 बनेगा। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम प्लस करते हैं ये ओवर में हमारे पास 6 आ जाएगा। जब 3 8 4 1 6 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो फाइंड होनी है वो होगी माइनस 172 एज इट इज प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 196 आएगा, 196 ओवर 6। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसे सॉल्व कर देंगे। तो अगेन देखिएगा कि एक बार हम इसे 172 प्लस 196 ओवर 6 लेंगे, फिर x इज इक्वल टू माइनस 172 माइनस 196 लेंगे ओवर 6 आ जाएगा। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स 196 में से अगर 172 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास से तो आता है 4 और 2 24 ओवर 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 4। एक वैल्यू हमारे पास x की 4 आती है। उसके बाद अगर हम उन दोनों को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू माइनस में 368 ओवर 6। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो माइनस 184 ओवर 3 आएगा। 2 से देख लीजिएगा 2 1 दा 2, 2 8 16, 2 4 8 और 2 3 दा 6, ये 84 ओवर हमारे पास 3 आएगा और माइनस में 184 ओवर 3। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह जाते हुए IQ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इमरान खान इसी तरह आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।